श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए श्री भरत जी के चरणों में शब्दों की कुछ पुष्प चढ़ाएं। श्री भरत जी का जो चरित्र है मानवता के लिए अमृत है। प्रभु ने योजना बनाई कि हम लोगों का अवतार तो हो गया, चारों भाइयों के रूप में अवतार हो गया प्रभु का, लेकिन मनुष्यता को अमर करने के लिए प्रेम अमी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। मथ प्रगट्यो सुरसाधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। भरत जी के चरित्र का मंथन किया और जब ईश्वर ने देखा दो समुद्र हैं, यहाँ कृपा समुद्र है और प्रेम समुद्र है। ईश्वर ने देखा कि संपूर्ण कृपाओं के बाद भी जीव का कल्याण नहीं हो रहा, इसलिए प्रेम को प्रकट करने के लिए भरत समुद्र का मंथन करना होगा। देखिए, जीवन में अगर प्रेम न हो तो हम प्रभु की कृपा को ग्रहण करने योग्य न हो पाएंगे। जीवन में आज ज्ञान का बड़ा विकास हो गया है और प्रेम का अभाव हो गया है, और प्रेम का जब अभाव हो गया है तो ज्ञान कभी जीवन में परिणाम की सृष्टि करेगा ही नहीं। प्रेम ही है जो ज्ञान का अवतरण जब हृदय में होता है तभी व्यक्ति के जीवन में उस ज्ञान का अवतरण होता है। जानने भर से कल्याण नहीं होता। तो भगवान राम ने योजना बना करके श्री भरत जी के चरित्र का मंथन किया, और उस समुद्र मंथन का जो पहला रत्न है, जिस प्रकार से समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, उसमें पहला रत्न विष निकला। विष का तात्पर्य क्या है? देखिए, समाज की जो संरचना होती है उसमें कुछ लोग अमृत पीने वाले रहते हैं और कुछ लोग विष पीने वाले रहते हैं। अगर समाज में विष पीने वाले लोग न रहें तो समाज श्रेष्ठ न रह जाएगा। जैसे एक उदाहरण आप देखिए कि आज़ादी का संग्राम हुआ तो उसमें जो आज़ादी के हमारे योद्धा हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोग जो हैं, ये लोग विष पीने को तैयार हुए। क्यों तैयार हुए? कि हम दास्ता से मुक्त हो जाएं। जो दास्ता थी, प्रत्येक हमारे देश का नागरिक बंदी था, उससे मुक्त करने के लिए वो विषपान के लिए तैयार हो गए। तो लाखों लोगों ने विषपान किया, तब हमें स्वतंत्रता का अमृत मिला। आज व्यक्ति स्वतंत्रता का जो अमृत मिला है उसका मूल्य नहीं समझ रहा। तो हर समाज में जब तक विष पीने वाले लोग न होंगे वो समाज स्वस्थ नहीं हो सकता। एक सैनिक है, वो सियाचिन ग्लेशियर में पड़ा है। अगर वो बराबरी के आधार पर मांग करे कि हमें भी 8 घंटे की ड्यूटी, तो ये न्याय होते हुए भी ये संभव नहीं है। क्यों? कि समाज में विष पीने वाले लोगों को होना ही चाहिए। वो जगते हैं, इसीलिए हम सो पाते हैं। तो श्री भरत जी का जो चरित्र है उसका मंथन प्रभु को आवश्यक लगा, क्योंकि अवतार होने के बाद भी अयोध्या में विकृतियां हैं। प्रभु के रहते हुए मंथरा है, मंथरा के मन में लोभ आ गया, लोभ के बाद ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या के बाद द्वेष आ गया, द्वेष के बाद घृणा आ गई, कैकेयी में कर्तृत्व आ गया, फलाकांक्षा आ गई, लोभ आ गया, ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया,
कुटिलता आ गई, दुष्टता आ गई, ये सारी वृत्तियां अयोध्या में प्रभु के विद्यमान रहते हुए आ गईं। और प्रभु कहते हैं कि जब तक भरत चरित्र का समुद्र मंथन न किया जाएगा तब तक अयोध्या की ये कमियां न जाएंगी। अब आप देखिए, भरत जी लौट करके आते हैं। सबसे पहले वो माँ के महल में गए। अयोध्या में 3 प्रकार के वर्ग हैं। एक कहते हैं कि भरत जी इस षड्यंत्र में शामिल हैं, ननिहाल में बैठे रहे और माँ को योजना सिखा दी, माँ ने यह योजना क्रियान्वित कर दी और कहने के लिए कि हम सीधे हैं, ये दिखाने के लिए ननिहाल में बैठे हैं। एक वर्ग ये है। एक उदासीन है, एक श्री भरत जी का समर्थक है। तो अयोध्या में 3 वर्ग हैं। पुरजन मिले ही न कहाहीं, कछु गवहीं जो हारहीं जाहीं, भरत कुशल न पूछ सकहीं, भय विषाद मन। लोग मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, बात नहीं करते, दूर से चले जाते हैं। अब एक वर्ग है, वो सोचता है कि अगर ये कौशल्या माँ के महल में जाते हैं तो ये षड्यंत्र में शामिल नहीं है, और अगर ये अपनी माँ के महल में जाते हैं तो ये षड्यंत्र में शामिल है। वशिष्ठ जी भी यही चाहते हैं कि ये कैकेयी के महल में पहले जाएं। क्यों? कि अगर दूसरे के यहाँ गए तो कैकेयी कहेंगे कि मेरे पुत्र को मेरे विरुद्ध भड़का करके भेजा गया है। और श्री भरत जी की दृष्टि क्या है? संसार क्रिया को बहुत महत्व देता है। हम क्रिया से अंदाजा लगाते हैं कि ये हमें कितना प्रेम करते हैं। उन्होंने हमारे साथ ये एहसान किया, उन्होंने हमारे साथ ये एहसान किया। और भक्त क्रिया नहीं देखता, भक्त भाव देखता है। कैकेयी के महल में क्यों गए भरत जी? कि हमारे यहाँ यहीं हमारे प्रभु का निवास है। भक्त की दृष्टि ईश्वर को ढूंढती है, वो क्रिया को बहुत महत्व नहीं देती। वहीं श्री राम होंगे, वहीं पिताजी होंगे, वहीं सारी माताएं होंगी, क्योंकि कैकेयी का महल ही आकर्षण का केंद्र है। वहाँ प्रभु रहते हैं, वहाँ सभी लोग रहते हैं। अब आप देखिए, समाज कल्याण का, समाज के उत्थान का जो भी उपक्रम होगा उसमें सबसे पहले विष निकलेगा। गोस्वामी जी भी एक जगह संकेत करते हैं, परहित निरत निरंतर मनक्रम वचन नेम निभाऊंगो। मैं दूसरों के हित के लिए मन कर्म वचन से निरंतर लगा रहूंगा, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? परुष वचन अति दुसह श्रवण सुन ते ही पावक न दहाऊंगो। मैं अच्छा कार्य करूंगा तो कोई प्रशंसा न मिलेगी, उससे कठोर वचन सुनने को मिलेंगे, तो उस आग में जलूंगा नहीं मैं। आज आप देखिए, जो हमारे महापुरुष हुए उन पर तमाम आरोप लगते हैं। तो ये जो विष पिलाया जाता है, जो समुद्र मंथन हुआ, सबसे प्रिय भगवान विष्णु के कौन है? शंकर जी। और शंकर जी को विष भेजा गया। इसका अर्थ क्या है? कि शंकर जी के जीवन में विष का परिणाम नहीं हुआ। विष तो वो है जब किसी को मार डाले, लेकिन शंकर जी कौन है? विष को अमृत बना देने वाले। तो भगवान राम का जो वनगमन है वो विष को अमृत बनाने की प्रक्रिया है। लगता है कि बहुत कठोर है वो, पर अगर वो वनगमन न हो तो ये जो आज अमृत तो हम लोगों को मिला है, भक्ति का, ज्ञान का, कर्म का, हम लोगों के जीवन में जो मिठास आती है इन चरित्रों को सुन करके, पढ़ करके, देख करके, जुड़ करके इनसे, आज भी लोग साक्षात इन सब सारे चरित्रों का दर्शन करते हैं, क्योंकि ये साक्षात हैं।
तो सबसे पहले जो विष तो सभी लोगों ने पिया। इन्होंने, सीता जी ने जो विष पिया, भगवान राम ने पिया, श्री लक्ष्मण जी ने पिया, श्री भरत जी ने पिया, कैकेयी अम्मा ने पिया। तो सबसे पहले विष की शुरुआत कहाँ हुई? भरत जी आए, कैकेयी जी थाल लिए खड़ी हैं, लोभ का हिरणाक्ष उनकी आंखों में प्रवेश कर गया है। पति की मृत्यु नहीं दिख रही, अभी पति का शव महल में रखा है। सबसे जो लाडले हैं, अयोध्यावासियों के प्राण जैसे हैं, लक्ष्मण जी, सीता जी, भगवान राम वन को चले गए हैं। अयोध्यावासी बड़े उदास हैं। ऐसे माहौल में सोने का थाल सजा करके लाना कितनी कठोर मन स्थिति का परिचायक है। भरत जी बड़े चकित भाव से देखते हैं। नगर और महल के वातावरण में विरोधाभास है। सारा नगर शांत है, स्तब्ध है, दुखी है, लेकिन यहां तो मंथरा अच्छे कपड़े पहने हुए कैकेयी थाल सजा करके आ गए। उन्हें लगता है कि ये क्या हो रहा है। नगर का वातावरण उदासी का और यहां प्रसन्नता का। उन्होंने पूछा, कहु कहतात कहाँ शव माता, कहाँ प्रिय राम लखन, ये सब लोग कहाँ हैं? अब कैकेयी को क्या लगता है? कैकेयी आज अभिनय की मुद्रा में है। मंथरा ने उन्हें अभिनय सिखा दिया है। उनको लगता है कि भरत जी की जो उदासीनता है, कम बोलना, ये मैं राम को ज्यादा चाहने लगी, इसका परिणाम है। तो आदि होते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। प्रसन्न हो करके सब सुनाया। अगर उन्हें पता होता कि भरत मेरे विरुद्ध हो जाएंगे तो अभिनय करते हुए सुनाती, लेकिन प्रसन्न होकर के, तात बात मैं सकल समारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुगर पग धार्यो। अब आप देखिए, श्री भरत जी के मुंह से वो कठोर वाणी निकली। वो क्या है? वो जो कठोर वाणी है वो विष है, और वो विषपान कैकेयी को करना पड़ा। आप देखिए, कैकेयी के जीवन का कल्याण इसके बिना हो नहीं सकता। उनके जीवन में जो बुराइयां आ गई हैं, जो कमियां आ गई हैं, आसक्ति आ गई है, फलाकांक्षा आ गई है, कर्तृत्व आ गया है, लोभ आ गया है, दुष्टता आ गई है, कुटिलता आ गई है, इन सब का परिमार्जन कैसे होगा? उन पर दो प्रहार हुए मंथरा से, मैं और मेरा। अब मां को आप शब्द कह रहे हैं, शास्त्रों की दृष्टि से तो ये उचित नहीं, लेकिन आप देखिए, धर्म का संबंध और प्रेम का संबंध अगर केवल शरीर से होगा तो वो बहुत सीमित हो जाएगा। हमारे जीवन में उदारता होती है, हमारे जीवन में तपस्या होती है, हमारे जीवन में विष पीने की वृत्ति होती है। हम जो तपस्या करते हैं, कष्ट उठाते हैं, अपने परिवार को अमृत पिलाने के लिए उठाते हैं। अगर पिता अमृत न पिए, वो विष न पिए, घोर परिश्रम न करे, तो पुत्र सुखी न रह पाएगा। तो विष पीते तो हैं, पर हम अपने एक दायरे में पीते हैं, और उसका जो अमृत तो निकलता है बहुत छोटे लोगों में बांट देते हैं। तो जिसे भी समाज का कल्याण करना है, राष्ट्र को ऊपर उठाना है, उसे मैं और मेरे के घेरे से ऊपर निकलना होगा। महाभारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वहाँ जो सत्य है, जो धर्म है, वो मैं के घेरे से, शरीर के घेरे से ऊपर नहीं निकल पाता। चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे गंधारी हो, चाहे जितने हों,
ये सब धर्म को इन्होंने सीमित कर दिया है। मैंने जो कहा तो मेरा वचन रह जाए, समाज का कल्याण हो चाहे समाज अकल्याण की ओर चला जाए। उस सारे धर्म का परिणाम क्या हुआ? महाभारत हो गई। तो जब तक हम मैं के घेरे से और मेरे के घेरे से ऊपर नहीं उठते, और भरत जी क्या करते हैं कि कैकेयी से संबंध तोड़ लेते हैं। और संबंध तोड़ लेते हैं। कैकेयी को यही तो है कि जितने लोग खिलाफ हो गए हैं, ये जो मेरे विरुद्ध हो गए हैं, एक दिन मेरे लड़के को गद्दी में बैठ जाने दो, फिर ये जितने अयोध्यावासी हैं ये सब मेरे चरणों में गिरे होंगे। तो उन्हें लगता है कि सत्ता, पद, शक्ति, ऐश्वर्य जीवन में सब कुछ है। भावना का, विचार का, न्याय का, सिद्धांत का जीवन में कोई मूल्य नहीं है। ये कैकेयी की विचारधारा आज हम सब लोगों के मन में घर कर गई है। मंथरा और कैकेयी का मंत्र प्रत्येक व्यक्ति जप रहा है। मंथरा का मंत्र क्या है? हम लोग देखते हैं कि ग्रहों की दशा खराब हो गई, हमारे जीवन में एक कष्ट आया, विपत्ति आया, संकट आया। लेकिन आप देखिए कि हम लोगों के जीवन में ये ग्रहों की दशा जो है ये तो ठीक है, ये ज्योतिष का सिद्धांत है, लेकिन हमारे मन में जो ग्रहों की दशा है, जब तक ये ठीक न होगी तो बाहर वाले ग्रह अगर अनुकूल भी हो जाएंगे तो हमें कभी सुख न पहुंचा पाएंगे। और मन के ये दो ग्रह कौन हैं? अवध 7.5 है मंथरा, और राहु है कैकेयी। ग्रसय न कैकेयी कर्तव्य राहु। तो बाहर जो ग्रहों की दशा है उसको मिटाइए, लेकिन हमारे अंतःकरण में जो ग्रहों की दशा है और जिस मंत्र का हम जप कर रहे हैं, कौन सा मंत्र है वो? अपना अपना है, पराया पराया है। और कैकेयी का मंत्र क्या है? कि सत्ता, सुख, ऐश्वर्य अगर कपट से भी मिलता है, छल करने से भी मिलता है, दूसरों को मार डालने से भी मिलता है। और सब जब व्यक्ति इन चीजों को बड़ा महत्व देता है तब उसका हृदय बहुत कठोर हो जाता है। दशरथ जी आए, कैकेयी ने कहा कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका। दशरथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो हमेशा राम राज्य के लिए कहती थी ये दशरथ जी, ये भरत जी का राज्य क्यों मांग रही, भरत का राज्य क्यों मांग रही। अब जब उन्होंने दूसरा वर मांगा, देखिए कैकेयी के दोनों वरदान हम मांगते हैं। कैकेयी और मंथरा मर नहीं गई, हमारे जीवन में सदैव से जिंदा है। ये मंथरा कौन है? जो अपने पराये की भेद बुद्धि करती है। और कैकेयी कौन है? जो सत्ता के लिए, वैभव के लिए, ऐश्वर्य के लिए, किसी को मृत्यु के मुंह में ढकेलने से भी नहीं उनको कोई संकोच है। और उनके पति हैं, वो कहते हैं कि राम विरह जनु मारसि मोहि, अगर तूने राम का वनवास मांगा तो मैं मर जाऊंगा। तो कैकेयी कहते हैं कि मृत्यु तो होगी, चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो। कहती हैं होत प्रात मुनि बेश धरि जौन राम बन जाए, मोर मरन राउर अजस नप समझिए मन माए। अगर आप मरोगे तो आपको यश मिलेगा, मैं मरूंगी तो आपको अपयश मिलेगा, इसलिए आपका मरना ठीक। इतनी कठोर हैं वो। और जब व्यक्ति सत्ता और पद और वैभव को महत्वपूर्ण मान लेता है तो उसका हृदय कठोर होता ही चला जाता है। जो मंत्र कैकेयी जप रही हैं, जो मंत्र मंथरा जप रही है, वही मंत्र हम जप रहे हैं। आज देखिए संसार में हृदयहीन होना समाज का अभिशाप हो गया है। बुद्धिमान तो हो गया है व्यक्ति, बात बनाने में बड़ा निपुण है, पर हृदय बड़ा कठोर होता जा रहा है व्यक्ति का। तो कैकेयी के जीवन में जो स्वार्थ है, जो महत्वाकांक्षा है, दूसरों को मृत्यु के मुंह में ढकेल करके अपने स्वार्थ को सिद्ध करने की वृत्ति, तो भरत जी ने क्या किया कि कैकेयी को
विष पिलाया। और जब विष पिलाया, वो क्षति होने में भी वही कठोर बातें कही। वो कहते हैं कि तुम्हारा जो अपयश है, तुम्हारा जो पाप है, ये सती होने में भी न जलेगा, तो तुम ग्लानि की पश्चाताप की आग में जलो और जो अनर्थ किया है उसे मिटाने का प्रयास करो। अब कैकेयी के हृदय में चोट लगी और इस विष ने क्या किया, कभी बोले नहीं भरत जी, नाता तोड़ दिया, कभी नहीं बोले। तो इस विष को पी करके कैकेयी अमर हो गई और यही विषपान भरत जी को करना पड़ा। प्रभु तो निरंतर ये जो विषपान है, जैसे शंकर जी को कराया था प्रभु ने, वही विषपान भरत जी को कराया। अनजाने में ही कैकेयी और मंथरा के कार्यों का कलंक भरत जी के सिर में आ गया। तो उस विष को उन्होंने कैसे अमृत बनाया? अपने जीवन में तपस्या स्वीकार करके, अपने जीवन में त्याग स्वीकार करके। प्रेम की प्रकृति ही यही है। प्रेम जिसके जीवन में आ जाएगा, उसके जीवन में तपस्या आ जाएगी, उसके जीवन में विषपान आ जाएगा। वो चित्रकूट में क्या कहते हैं, भूपति मरण प्रेमपन राखी और जननी कुमति जगत सब साखी। माताएं भिन्न वेश में आ गई। जननी कुमति जगत सब साखी और देख न जाहि विकल महतारी और जरहि विषम दुख पुर नर नारी और मही सकल अनरथ कर मूला और सो सुन समुझ सहो सब सूला। बहुर निहार निषाद सनेहु कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु और जिनहि निरख मग सांपिन बीछी तजहि विषम विष तामस तीछी। तै रघुनंदन लखन से अनहित लागे जाय तासु तनय तज विषय दुसह दुख दैव सहावे का। ये जो पीड़ा है, ये जो व्याकुलता है, ये जो अनजाने का अपयश है, ये भरत जी को मिला। और उस पीड़ा देने का तात्पर्य क्या है? उस पीड़ा से, उस वियोग से, उस दुख से अमरत्व की सृष्टि हुई। ये जो पीड़ा में भावनाएं निकली भरत जी की, ये प्रेम की व्याख्या है। वो कह सकते थे कि कैकेयी के कार्यों में मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूं, मुझे जानकारी ही नहीं। लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे जीवन में अगर हमें उत्थान करना है तो हमें आत्मनिरीक्षण की वृत्ति आनी चाहिए। जो आत्मनिरीक्षण नहीं करेगा कभी उत्थान में नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि मोर अभाग्य उदधि अवगाहु, ये मेरे अभाग्य का है। और फरई की को दो बाल सुशाली मुक्ता प्रसव की शंभुक काली। कैकेयी बुरी है तो मैं कहां से अच्छा हो जाऊंगा। तो ये जो व्याकुलता है, ये जो पीड़ा है, इसको भरत जी ने विषपान किया। इसका कैकेयी ने किया और भरत जी ने किया, इस सारे परिवार ने किया। और वो जो अमृत बांटा, आज तक मानवता के लिए उनकी याद करने से लोगों के हृदय का कलुष धुलने लगता है, लोगों का विष हृदय से समाप्त होने लगता है। हमारे जीवन में विष क्या है? स्वार्थपरता, अहमता, ममता। उस स्वार्थपरता से कठोरता आती है, उस कठोरता से हमारा हृदय रेगिस्तान हो जाता है। ईसा मसीह कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करता है, पर जो धनी है वो नहीं प्रवेश कर सकता। उसका अर्थ क्या है कि धनी आदमी धन के मामले में बड़ा कठोर होता है, हृदय उसका कठोर हो जाता है। तो हमारे जीवन का विष क्या है? कठोरता और दूसरों को दुख पहुंचाने की वृत्ति, अपने लिए सत्ता पाने की वृत्ति और उसके लिए न्याय अन्याय कुछ भी न देखना।
तो ये वृत्तियां जब तक हमारे अंतःकरण में निवास करती हैं, हमारा हृदय कोमल नहीं होता, हमारे हृदय में प्रभु का प्रेम नहीं भरता, तो ये विष हमारे जीवन को नष्ट कर देगा। आज सारा वैभव उपलब्ध है व्यक्ति को, लेकिन वो हृदयहीन हो गया है और जीवन में न शांति है, न प्रेम है, न सद्भावना है, न तृप्ति है। कामना की इतनी अतृप्ति है कि चाहे जो कुछ मिल जाए वो कटोरे लिए खड़ा है। हर व्यक्ति भिखारी हो गया है, उपलब्धियों से संतुष्ट ही नहीं है। वो उसे संसार भर का धन चाहिए, संसार भर की स्त्रियां चाहिए, और इसके बाद भी संतुष्ट हो सकेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो हम अपने जीवन के विष को पहचाने, और श्री भरत जी क्या करते हैं, उस विष को अमृत में बदलने की कला उनको आती है। प्रभु ने कहा कि तुम कहोगे तो मैं लौट चलूंगा। इतनी संवेदना है उनको कि वो प्रभु को संकोच में नहीं डालना चाहते। कहते हैं कि सेवक का कार्य स्वामी को आज्ञा देना नहीं है, सेवक का कार्य स्वामी की आज्ञा का पालन करना है। जो हठ करो तो निपट कुकर्मो, और हर गिर ते गिर सेवक धर्मो। कैलाश को उठा लेना है, स्वामी से प्रार्थना करना, अपनी निष्ठा से कभी नहीं डूबे। प्रभु ने जब कहा कि सुमेरु का उदाहरण दिया, वो इसीलिए कि भरत अपनी निष्ठा से कभी डिगे ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, पहले कैकेयी की अहमता को तोड़ा, फिर कैकेयी की ममता को तोड़ा, और फिर कैकेयी के स्वार्थ को तोड़ा। जो राज्य वो अपने पुत्र के लिए मांग रही थी, भरत जी 14 साल तपस्या करते हैं। दशरथ जी से कैकेयी ने कहा था कि तपस्या बड़ी है कि राज्य बड़ा है, मैं राम के लिए तपस्या मांग रही हूं। धर्म के साथ छल है ये, उन्होंने धर्म के साथ छल किया। सत्य तप दया दान धर्म के 4 चरण हैं। तो वो कहती हैं कि सत्य आपका रहेगा, दया मेरे ऊपर कर दीजिए, दान भरत को मिल जाएगा, और तपस्या राम करेंगे। हम यही बंटवारा करते हैं समाज में, अपने जीवन में। सत्य और तप का पालन दूसरे करें और दया और दान हमें मिल जाए। श्री भरत जी ने क्या किया कि सत्य और तप का पालन हम करेंगे, दया और दान दूसरों को देंगे। तो कैकेयी के स्वार्थ को राज्यसभा में हरा दिया, सत्ता स्वीकार कर दी। कैकेयी की दुष्टता को अपनी सज्जनता से पराजित कर दिया। कैकेयी की कुटिलता को भगवान राम ने चित्रकूट में पराजित कर दिया। कुटिलता थी, मंथरा ने कह दिया था कि राम बदल जाएंगे। अब कैकेयी को लगा अब तो बदल गए होंगे, पिता की मृत्यु हो गई, सारे उत्पात हो गए मेरी। जब गए तो उनको हृदय से लगा लिया। तो ये जो अमृत प्रकट हुआ सेवा का, स्वार्थ त्याग का, अहमता त्याग का, ममता त्याग का, राष्ट्र प्रेम का, मानवता के कल्याण का, श्री भरत जी ने अपने चरित्र से ये सारे अमृत प्रकट किए। उनमें से किसी एक अमृत को हम पकड़ लें, हमारा जीवन धन्य हो सकता है। तो श्री भरत जी को विष पिला, आप देखिए अंत तक प्रभु विष पिलाने की प्रक्रिया करते रहे। लंका का युद्ध समाप्त हो गया, खबर नहीं भेजी, व्याकुलता बढ़ जाए। अब वनवास के आखिरी दिन तक खबर नहीं मिली, भरत जी बड़े व्याकुल हो गए। फिर उनसे अमृत निकला, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल की मोहि बिसरायो। अपने को कभी श्रेष्ठ नहीं मानते, अपने को कसते रहते हैं। हम थोड़ा सा दान कर दें, थोड़ी सी दया कर दें, उपकार कर दें, तो अपने को हम समाज सेवक लिखने लगते हैं। लेकिन इतनी सेवा करने के बाद भी अपने को कुटिल मानते हैं। तो ये जो आत्मनिरीक्षण है,
ये जो विष को अमृत में बदल देने की प्रवृत्तियां हैं, ये सारी प्रवृत्तियां उन्होंने स्वीकार की और क्या किया अपने चरित्र से। काम क्रोध लोभ का परिणाम था कि भक्ति ज्ञान वैराग्य चले गए। काम आएगा तो भक्ति चली जाएगी, लोभ आएगा तो वैराग्य चला जाएगा, और क्रोध आएगा तो ज्ञान चला जाएगा। ये राम लक्ष्मण सीता जी ये कौन है? भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। तो अपने चरित्र से उन्होंने क्या किया कि उस अपयश उनको है नहीं, पर वो मानते हैं कि कारण मैं हूँ, और वो जो व्याकुलता है, वो जो चोट है, वो उस दिव्यता को, उस अमरत्व को प्रकट करती है। उनके जीवन का एक एक बिंदु, एक एक चरित्र अमृत है, जो हम लोगों के हृदय में स्वार्थ, कुटिलता, दुष्टता, ऐश्वर्य के प्रति लगाव, सत्ता के प्रति लगाव, राजा बनकर के उन्होंने दिखा दिया कि कैसे सन्यासी का जीवन भी जिया जाता है। राजा और सन्यासी एक साथ। सन्यासी भोग की वस्तुओं से दूर रहता है, वो भोग की वस्तुओं के बीच में रह करके सन्यास का जीवन जीते हैं, वानप्रस्थ का जीवन जीते हैं। उनका जो जीवन है वो हम लोगों के लिए अमृत है, और ये जो विष पिलाया गया हम लोगों को अमृत मिला। उनके चरणों में प्रणाम करें। हमारे जीवन से ये जो विष है स्वार्थपरता का, कुटिलता का, सत्ता का मोह, ये सब दूर हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की।